हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन विदाउट पेन एंड पेपर। 9 का टेबल तो आपको याद ही होगा, तो चलिए देखते हैं 9 के टेबल को हमें यूज़ करना है विदाउट पेन एंड पेपर। क्वेश्चन को देखते साथ आपको आंसर बताना है इन सेकेंड्स। कैसे होगा, इसके लिए हम लोग सीखेंगे एक शॉर्टकट ट्रिक्स। 75 और 9 का मल्टीप्लिकेशन हमें अगर करना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 निकालेंगे, वो हो जाएगा 80। 75 से नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है। अब आप कहेंगे कि हम लोग 70 भी ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा नंबर ऐसा लेने का जो हमारे गिवन नंबर से बड़ा हो। सो 80 हमने लिया 10 का मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 हो, ऐसे नंबर जो 0 से एंड होते हो वैसे नंबर हमें लेने हैं इस नंबर के करीब, बट इस नंबर से बड़ा, ये ध्यान में रखने की बात है। तो 75 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 का मल्टीपल है, तो वो है 80। तो उसे आपने लिख लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है 75 और 80 का डिफरेंस का रिजल्ट निकालना है। 75 और 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब इस 75 में से हमें क्या करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना है। 75 से 8 सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा कितना, 67। उसे लिख दिया और हमें मिल गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब जानते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जो 10 का मल्टीपल हो और 67 से बड़ा हो। हमने लिया 70। अब 67 और 70 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो आंसर हो गया 3। और इस 67 में से हमें 7 घटाना है, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 60। तो उसे हमने यहाँ लिख दिया और मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43 मल्टीप्लाइड बाई 9। हमें क्या लेना है, 50। 50 और 43 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो आंसर हो जाएगा 7। तो हमने लिख लिया 7। और 43 में से 5 घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 38। मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 मल्टीप्लाइड बाई 9। 39 मल्टीप्लाइड बाई 9 करना है, हम कौन सा नंबर लेंगे, 40। 39 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और 39 में से 4 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 35। मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब तक तो आपने ट्रिक्स को समझ ही लिया होगा, तो बिना लिखे इसको सॉल्व करते हैं। 82 के नियरेस्ट कौन सा नंबर लिया जाए, तो लेंगे 90। 82 और 90 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो वो हो जाएगा 8। और 82 में से 90 का जो 9 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा, 73। फाइनल क्वेश्चन है 98 मल्टीप्लाइड बाई 9। इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, 98 से बड़ा कौन सा नंबर ले, 100। 100 और 98 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 और 98 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 100 का जो 10 है वो हम लोग ले लेंगे, तो 98 माइनस 10 करने पर कितना मिलेगा, 88, जो हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया किसी भी 2 डिजिट नंबर को। अब देखते हैं अगर ये 3 डिजिट नंबर हो तब क्या करेंगे। व्यूअर्स, अगर हम लोग 3 डिजिट नंबर का 9 से मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहते हैं, कुछ नया नहीं बताऊंगी, सेम चीज़ है, उसी को अप्लाई करना है। सबसे पहले 123 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 10 का मल्टीपल हो, तो हो जाएगा 130। तो हम लोग 130 और 123 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। वो डिफरेंस कितना होता है, वो डिफरेंस है 7। अब हमें क्या करना है, अब हमें 130 में से इस 13 को ले लेंगे। अब इस 13 के साथ हमें डील करना है। क्या डील करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 110। सो ये मिल गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा,
236 दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे? 240 लेंगे। 240 और 236 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो हमारे पास 4 का डिफरेंस है। अब किन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा? अब सब्ट्रैक्ट करना होगा 236 और 24, क्योंकि हमने लिया था 240। सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा? 212। सो हम लोग यहाँ लिख देंगे 212। मिल गया हमें हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है? 569 दिया हुआ है, तो हम लोग किस नंबर को लेंगे? 570। अब इस नंबर से 569 के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1। सो यहाँ पर हमने एंड में 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? 569 में से घटाना है कितना? 57। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 512। हमने लिख दिया 512 और मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। व्यूअर्स, अगर हमें किसी 2 डिजिट नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा? मान लिया हमारे पास क्वेश्चन है 75 मल्टीप्लाइड बाई 99। अब पिछले क्वेश्चन में आपको परेशानी हो रही थी क्योंकि हम लोग क्या ले रहे थे? इसके नियरेस्ट एक नंबर ले रहे थे, इससे बड़ा, जो कि 10 का मल्टीपल हो। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हर एक में हम लोग किस नंबर को लेंगे? बेस 100 को लेंगे। 100 और 75 में कितने का डिफरेंस है? 100 और 75 में 25 का डिफरेंस है। और 75 में से एक घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 74। मिल गया हमें हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 मल्टीप्लाइड बाई 99। 67 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 33। और 67 से एक घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 मल्टीप्लाइड बाई 99। 43 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 57। और 43 से एक घटा देंगे तो मिलेगा कितना? 42। तो आप देख सकते होंगे कैसे बिना पेन और पेपर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अक्सर 99 से मल्टीप्लाई करने का एक स्टेप मिलता होगा। आपको क्या करना होगा? इस ट्रिक को अप्लाई करना है। इसको किसी भी 2 डिजिट नंबर के साथ अप्लाई करते जाइए। 39 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 61। और 39 से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82 मल्टीप्लाइड बाई 99। अब क्या करें? 82 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 18। और 82 से एक घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 81। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 मल्टीप्लाइड बाई 99। जितना डिफिकल्ट दिख रहा है ये है उतना ही आसान। 98 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। हमने 02 लिखा क्योंकि ऑब्वियसली जो आंसर है वो 4 डिजिट का होगा और ये 4 डिजिट का है, इसीलिए हमने यहाँ, लेकिन हमारा जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है वो 1 डिजिट 2 का आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसमें 02 लिखा है। और अब क्या करेंगे हम लोग? 98 में से एक घटाएंगे तो मिल गया 97। व्यूअर्स, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको और नए टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिल सकें। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान। 55 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 45। और 55 से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 54। सो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कितना आसान है। अब बढ़ते हैं 3 डिजिट नंबर के पास। व्यूअर्स, अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 3 डिजिट नंबर का 99 से। जैसा कि आप स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले हमने क्या किया था? 10 के मल्टीपल्स लिए थे। अब हम लोग लेंगे कितने? 100 के मल्टीपल्स, बेस ले लेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। 123 है तो हम लोग ले लेंगे बेस 200। अब हमें क्या करना है? 200 और 123 के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालना है। वो कितना हो जाएगा? 77। और हमें क्या करना है? हमें करना है 123 में से कितना घटाना है? 2। हमने लिया था 200 बेस, 200 बेस का
2, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 121। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 563 है ना, तो इसमें हम लोग 100 का मल्टीपल लेंगे तो कौन सा नंबर लेना होगा 600। 563 और 600 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 563 और 600 के बीच में 37 का गैप है, तो लिख लीजिए 37। और हमें क्या करना होगा, 563 में से कितना घटाना होगा, बेस लिया था हमने 600 का 6 जो है वो ले लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना मिलेगा 557। 563 माइनस 6 इक्वल टू 557। सो 557 हमने लिख दिया और मिल गया हमें हमारा आंसर। नेक्स्ट है 874, इसमें बेस क्या लें, इसमें बेस लेंगे 900। अब 900 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 874, कहने का मतलब 900 और 874 के बीच का डिफरेंस निकालना है। कितने का डिफरेंस है 26, तो लिख दिया हमने यहाँ 26। और हमें क्या करना है 874 में से घटाना है कितना 9, ये 9 है ना, इसीलिए हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया। सो हमें मिल जाएगा कितना 865। तो हमारे पास यहाँ कितना हो गया 865, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। व्यूअर्स, अगर किसी 2 डिजिट नंबर का 999 से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकालना है तो वो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग बेस लेंगे किसको 100 नहीं 1000, क्योंकि यहाँ पर किससे मल्टीप्लिकेशन करना है 999 से, 999। जब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने बेस लिया था नियरेस्ट 10 का मल्टीपल। जब हम लोग 99 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने लिया था बेस 100। जब हम लोग 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग बेस लेंगे 1000। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है। 75 और 1000 के बीच का गैप कितना है 925, और 75 के में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 74। 67 और 1000 के बीच में कितने का गैप है 933, और 67 में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 66। 43 और 1000 के बीच में कितने का गैप है 957। 43 से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 42। 39 और 1000 के बीच में कितने का गैप है 961। 39 से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 38। 82 और 1000 के बीच में कितने का गैप है 918। 82 में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 81। सो हमारा रिजल्ट सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 और 1000 के बीच में कितने का गैप है 902। 98 में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 97। अब ज़रा बताइए 55 और 999 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा। 55 और 1000 के बीच में गैप कितने का है 945, और 55 में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 54। सो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन करना। व्यूअर्स, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखने को मिले। चलिए बढ़ते हैं आज के फाइनल ट्रिक की ओर। 3 डिजिट नंबर का 999 से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकालना है। बेस कितना ले लेंगे 1000। 356 और 1000 के बीच में कितने का गैप है 644, और आपको पता है यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, जस्ट 1 नंबर लेस देन 356, दैट इज 355। 123 और 1000 के बीच में कितने का गैप है 877। आपको पता है यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन, 723 और 1000 के बीच का गैप कितना हो जाएगा 277, और यहाँ पे कितना लिखना होगा 722। कितना आसान हो गया, 9, 999 और 99 से मल्टीप्लिकेशन करना। ये ट्रिक्स आगे आने वाले दिनों में अप्लाई कीजिए और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।